हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे एग्जाम पर। मेरा नाम मित्र सेन यादव और मैं इंडियन रेलवे में टेक्नीशियन हूँ। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो इस समय की परीक्षा रेलवे ग्रुप डी की चल रही है उसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उन्हीं कुछ क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है। सेम टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है। क्वेश्चन कह रहा है कि पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है। 4 वर्ष बाद उनके उम्र का योग 56 वर्ष होगा। पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी है? पिता की उम्र कह रहा है, पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है, मान लेंगे। ठीक, इसी में हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर मान लेंगे कि माना पुत्र की उम्र कितना है, x वर्ष है। देखिए, पिता की उम्र 7 गुनी है पुत्र की उम्र की, यानी यदि पुत्र की उम्र x वर्ष है तो पिता की उम्र क्या होगी? पिता की उम्र कितना साल आएगी? 7x। 7 गुनी है तो 7x वर्ष हो जाएगी। पुत्र की उम्र x वर्ष है तो पिता की उम्र 7x, 7 गुनी है कह रहा है। फिर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि 4 वर्ष बाद उनके उम्र का योग। ठीक, ये आप वर्तमान में माने हैं ना, माना पुत्र की उम्र x वर्ष है, पिता की उम्र 7x वर्ष 7 गुनी है। कह रहा है 4 वर्ष के बाद। अब आप हमें बताइए, 4 वर्ष के बाद जो इनका पुत्र है ये x प्लस 4 वर्ष का होगा। 4 वर्ष ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। जैसे आज मान लीजिए 10 साल का है, 4 साल बाद 14 साल का हो जाएगा। आप मान लीजिए 25 साल के हैं तो 4 साल बाद 29 साल के हो जाएंगे। उनके पिताजी 50 साल के हैं तो 4 साल बाद वो 54 साल के हो जाएंगे। तो 4 साल, ये मानव पुत्र की वर्तमान उम्र x वर्ष है और पिता की 7 गुनी है, वो क्वेश्चन कह ही रहा है। तो 4 वर्ष के बाद, 4 वर्ष बाद पुत्र की उम्र, 4 वर्ष बाद पुत्र की उम्र क्या होगी? x प्लस 4 वर्ष। तो 4 वर्ष के बाद पुत्र की उम्र x प्लस 4, यानी 4 साल के बाद इनका पुत्र 4 वर्ष बड़ा हो जाएगा, तो पिता भी तो 4 साल ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 वर्ष के बाद पुत्र की उम्र इतना होगा, तो 4 वर्ष बाद पिता की उम्र जो है वो हो जाएगी 7x प्लस 4 वर्ष। भाई पुत्र 4 वर्ष बड़ा हुआ तो x प्लस 4, वर्तमान उम्र 1 साल है, 4 वर्ष बाद x प्लस 4। पिताजी उनके 7 गुना है अपने पुत्र की आयु के, तो 7x हुआ। 4 साल बाद वो 7x प्लस 4 वर्ष के हो जाएंगे। अब कह रहा है कि 4 साल बाद इन दोनों की उम्र का योग। ठीक, अब लगाएंगे प्रश्नानुसार। ये सब लिखिए ना लिखिए, क्वेश्चन जो है कंपटीशन में देखिए, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझिए कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, पूछ क्या रहा है। ठीक, कोई ट्रिक, कोई फार्मूला, कुछ भी नहीं। सभी क्वेश्चन को एकदम कॉन्सेप्ट से सॉल्व कीजिएगा माइंड में, अपने आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ये हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे? कह रहा है कि 4 साल के बाद उनके उम्र का योग 56 वर्ष होगा, यानी दोनों के उम्र का योग 56 साल होगा। 4 साल के बाद का हमें उम्र मालूम हो गया x प्लस 4, इनका 7x प्लस 4 इनके पिता का, तो दोनों का कह रहा है प्रश्नानुसार कर लेंगे, ऐसे लिख लेंगे 7x प्लस 4 बराबर आ गया 56। 4 साल के बाद x प्लस 4, 7x प्लस 4 बराबर 56। 4 साल के बाद इनके दोनों पिता और पुत्र की उम्र का योग 56 साल है। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो x प्लस ये कितना हो जाएगा, 7 1 8x प्लस 4 4 8 बराबर 56 के 8 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1 बराबर 8 7 56। x बराबर आ जाएगा कितना, 6। x बराबर 6 आया। x आप क्या माने थे? x माने थे कि पुत्र की जो वर्तमान उम्र है x वर्ष है, यानी 6 वर्ष, यही क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगा। अगर पुत्र की वर्तमान उम्र पूछा है तो 6 वर्ष आंसर हो जाएगा। अब आपसे कह देगा कि पुत्र के 4 वर्ष के बाद की आयु, तो आप कहेंगे 10 वर्ष। सवाल ऐसे घुमा देता है, 4 साल के बाद आयु पूछेगा तो 10 साल। पिता की वर्तमान आयु पूछेगा तो 6 पुत्र की है, 7 गुना है पिता, 7 6 42 साल। 4 साल बाद पूछेगा तो 42 4 46 पिता की। पुत्र का पूछ लेगा कि 4 साल पहले की आयु क्या है, तो वर्तमान में पुत्र 6 साल के हैं, 4 साल पहले 2 साल के रहे होंगे। ठीक, तो ऐसे ही अब जो भी क्वेश्चन पूछेगा हम लोग ऐसे ही उसका आंसर लगा देंगे। ठीक, कॉन्सेप्ट को समझिए। में दूसरा क्वेश्चन समझाते हैं, ये तो आपकी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ऐसे भी क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं सिक्कों वाले। ठीक, तो सिक्कों पर हम 2 क्वेश्चन इसमें आपको बताएंगे। 130 रुपये की एक राशि कह रहा है, 130 रुपये की राशि है, 50 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसों के सिक्कों समान है, तो प्रत्येक के सिक्कों की संख्या, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या मान लेंगे हम, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। ठीक, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या मान लेंगे x। 50 पैसे के सिक्के हैं और 10 पैसे के हैं, 5 पैसे हैं, सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या कह रहा है समान है, तो सभी प्रकार, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या मान लेंगे x। अब देखिए प्रश्नानुसार,
50 पैसों के सिक्कों की संख्या, टोटल रुपया है 130, टोटल रुपया कितना है 130। अब जो पैसे हैं उनको हम क्या कर देंगे, रुपए में बदलना पड़ेगा हमें, बदलेंगे। 50 पैसे के सिक्कों हैं तो 50 पैसे के सिक्के हैं, सिक्के की संख्या कितनी है, यक्स है, ठीक, हम मान चुके हैं यक्स है। अब 50 पैसा है यानी 1 रुपये में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, 2 होगी। तो हम यक्स में क्या करेंगे, x बटा 2, इसलिए x बटा 2 करेंगे क्योंकि हम कम यानी जो पैसा है उससे जा रहे हैं रुपए की तरफ, इसलिए हम भाग देंगे, यानी बड़े मात्रक की तरफ जा रहे हैं ना। अगर आप छोटे मात्रक की जाते हैं तो क्या करते हैं, गुणा करते हैं, बड़े मात्रक की तरफ इसलिए भाग दे रहे हैं। इसके बाद देखिए, जैसे समझने के लिए बता दें, 1 किलोमीटर में जैसे 1000 मीटर होता है, समझ लीजिए, ठीक। अब इसी में अगर हम इसमें कहें आपसे सेंटीमीटर में कितना होगा, तो इसमें कहें 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ठीक, तो आप कहेंगे कि इसमें 100 से गुणा करा दीजिए। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो आप कहेंगे इसमें 100 से गुणा करा दीजिए, तो 1 किलोमीटर में ये हो जाएगा 3 2 5, 1 लाख मीटर सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यानी छोटे मात्रक की तरफ गुणा करा दिए। अब उल्टी उल्टा, अगर हम आपसे कहें कि 1000 मीटर है, 5000 मीटर है, और हम आपसे कहें कि 5000 मीटर में कितना किलोमीटर होगा, तो बड़े यानी बड़े मात्रा की, छोटे से बड़े मात्रा की तरफ जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 1000 इसमें भाग करा देंगे और मान कम आएगा, कहने का मतलब 5 किलोमीटर आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, पैसे से जो पैसे हैं उनसे क्या करना है, रुपये में बदलना है, कन्वर्ट करना है, और वो भी 50 पैसे के सिक्के होते हैं। 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के बनेंगे, इसलिए हम 50 पैसे वाले में क्या करेंगे, 50 पैसे वाले जो सिक्कों की संख्या यक्स है उसमें 2 से भाग कर देंगे, ठीक। उसके बाद देखिए 10 पैसों के सिक्कों की संख्या, 1 रुपये में 10 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 10, ठीक। तो यक्स बटे 10 कर लेंगे, क्योंकि जो 10 पैसों के सिक्के की संख्या है वो भी यक्स है, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या वो भी यक्स है, 5 पैसों के सिक्कों की संख्या वो भी यक्स है, लेकिन यहाँ सिक्कों की संख्या 105 है, तो 1 रुपये में 5 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी बनेगी, 20 बनेगी। अब वो ये सब क्या हो गया, रुपये में कन्वर्ट हो गया। अब ये 130 के क्या हो गया, बराबर हो गया। अब ये सभी रुपये के कन्वर्ट हो बराबर है, समीकरण बन गया। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, आसानी से आंसर आ जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब यहाँ 2 से भागे 10 x हो जाएगा, ये प्लस 10 दूना 20, 2 x हो जाएगा, ये प्लस 20 20 कट गया, यानी x आ गया, ठीक। सवाल को देखिए, जब आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, समीकरण बन गया, बस तुरंत सॉल्व कर लीजिए। सवाल सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन तेज होना चाहिए बस। मेन क्या है, कॉन्सेप्ट, मेन जो है सवाल का कॉन्सेप्ट है। ये बराबर हो गया 130। अब देखिए ये 10 2 12 1 13, 13x बराबर 130 हो गया, 13x बराबर 130 गुणे में आ गया 20, 13 से काट देंगे 1, x बराबर आ गया 200, 20 में 10 से गुणा हो जाएगा, x बराबर 200, यानी प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी आ गई, 200 आ गई। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप माने हैं कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है, वो x है, तो x का मान 200। अब आपसे क्वेश्चन कोई भी पूछे कि 5 पैसों वाले सिक्कों की संख्या, तो भी 200। आपसे कहे 10 पैसों वाले सिक्कों की संख्या, तो भी 200। 50 पैसों वाले सिक्कों की संख्या, तो भी 200, क्योंकि सिक्कों की संख्या कह रहा है कि समान है। अब सेम इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और देखिए, सेम इसी से मिलता जुलता, उसमें कह दिया है कि सिक्कों की संख्या जो है इस अनुपात में है। इन दोनों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें। यहाँ पर देखिए, यहाँ कह रहा है कि 225 रुपये की एक राशि में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है, ठीक। इनकी संख्या 8:5:3 के अनुपात में है। ये कह रहा है इनकी संख्या 8:5:3 के अनुपात में है। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो सीधे इसमें भी क्या कर लेंगे हम, ये रुपया है 225, सिक्कों की संख्या का अनुपात है 5, 8:5:3, ठीक। तो हम मान लेंगे 8:5:3 है, हम मान लेंगे कि माना 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 8x है, और 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 5x है, और 25 पैसे सिक्कों की संख्या क्या है, 3x है, ठीक। मान लेंगे 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 8x, 50 पैसे का 5x, 25 पैसे का 3x, ठीक। अब क्या करेंगे कि हमको मान दिया है टोटल जो है रुपया जो है वो कितना है, 225 रुपया है। तो 8x प्रश्नानुसार 8x का मतलब ये रुपये में ऑलरेडी है, ये 50 पैसे में नहीं है, ना 25 पैसे में है, 10 पैसे में, कि इसको हम कन्वर्ट करें ये डायरेक्ट रुपये में, तो 8x रुपये, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या आप माने हैं 8, अनुपात में दिया है 8x मान लिया है, तो 8x हो गया सीधा, ये 225 है, ठीक। अब इसके बाद 50 पैसों के सिक्कों की संख्या यदि 5x है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे, क्योंकि इसको क्या करना है, रुपये में कन्वर्ट करना है। और 1 रुपये में 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितना होती है, 2 होती है, इसलिए हम 2 से भाग दे देंगे, तो 50 पैसा जो है वो किस में बदल जाएगा, रुपये में बदल जाएगा।
अब आगे देखिए 25 पैसों के सिक्कों की संख्या 25 पैसा, 1 रुपये में 25 पैसों के सिक्कों की संख्या 4 और 25 पैसों के सिक्कों की संख्या जो है वो 3x है। तो 3x में क्या कर देंगे हम 4 से भाग, बस समीकरण बन गया। इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। अब जो भी आंसर पूछेगा, अगर 1 रुपये के सिक्कों की संख्या तो 8x, x का मान आएगा 8 से गुणा करा देंगे। 50 पैसे पूछेगा 5 में, 10 पैसे पूछेगा 25 पैसे दिया है, 25 पैसे पूछेगा 3 में गुणा करा देंगे। तो इसी को सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा 4, ठीक। ये हो जाएगा 8, 8 चौक 32, 8 चौक 32x प्लस 2 दूनी 4, 5 दूनी 10x और प्लस में आ जाएगा 3x बराबर आ जाएगा 225। ये 32 10 42 3 45, 32 10 42 3 45x, 45x बराबर 225 गुणे 4, 45x बराबर 225 गुणे 4, 45 से डायरेक्ट काट देंगे, 5 बार जाएगा क्योंकि दिख रहा है ना, देखिए 5 है, हम 25 5 चौक 20 2 22, ठीक, सीधा काट देंगे। तो x का मान आ गया 5 चौक 20, यानी जो सिक्कों सभी प्रकार ये दिया है कि जो x का मान आया ये 20 आया। अब हमें जो पूछेगा कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो ये हम माने थे ना कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 8 है, 50 पैसे 5x, ये था 25 पैसे 3x। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 8x बराबर 8 गुणे 20, यानी 8 दूनी 16 160। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 160। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हो जाएगी 5x, यानी 5 गुणे 20 यानी 100, ठीक, 100 सिक्के हैं। 25 पैसों के सिक्कों की संख्या 3x है, तो 3 गुणे 20, 3x बराबर 3 गुणे 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 सिक्के। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा उसका आप आंसर लगा देंगे, ठीक। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो आप 1 रुपये के सिक्कों की संख्या इसको लगा देंगे, 160 है 1 रुपये की सिक्कों की संख्या, 8 दूनी 16 160, ठीक। ऐसे ही सवाल को क्या कर लेंगे, आप सॉल्व कर लेंगे। अब अगला सवाल देख लीजिए, ठीक, समझ गए होंगे अच्छे से। अगला सवाल कह रहा है एक बगीचे में कुछ तोते तथा बकरियां हैं, इनके सिरों की संख्या 42 दिया है। ऐसे भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं। एक बगीचे में कुछ तोते तथा बकरियां, इनके सिरों की संख्या 35 है। देखिए सिर सबके एक ही हैं, तोता यानी पैरट के भी एक ही सिर है, बकरियां यानी बकरी के भी एक ही सिर है। तो जितना सिरों की संख्या है उतने टोटल दोनों मिलाकर हैं, ठीक। उतना बकरी और ये तोता दोनों मिलाकर उतने ही हैं जितना सिरों की संख्या है। गिनती में उतने ही तो होंगे क्योंकि सिर की संख्या तोतों की संख्या या पैरट, तोतों की संख्या x मान लेंगे, ठीक। और बकरियों की संख्या मान लेंगे, बकरियों की संख्या मान लेंगे y। तोतों की संख्या मान लेंगे, माना तोता x है और बकरियाँ क्या है y हैं। तो x प्लस y बराबर हो जाएगा 35 प्रश्नानुसार। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जितने सिर हैं उतने ही टोटल होंगे बकरियां और तोते मिलाकर, ठीक। एक एक सिर सबके पास है, सिरों की संख्या दिया है 35 है, तो यानी दोनों को जोड़ लेंगे क्योंकि हमें गिनती मालूम तो है नहीं कौन कितना है, कितने तोते हैं कितने बकरियां, वही तो निकालना, वही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन हमें ये मालूम है कि जितने हैं टोटल उतने सिर होंगे, तो दोनों के सिरों की संख्या को हम क्या कर लिए, जोड़ लिए, x प्लस वाई। x माने हैं तोतों की संख्या, y माने हैं बकरियों की संख्या, तो x प्लस वाई बराबर हो गया 35। अब देखिए बकरियों की संख्या ये हो गया। पैरों की संख्या कह रहा है 90 है, पैर कह रहा है 90 है, तोता के 2 पैर होगा और तोता कितना है x, तोता क्या होगा 2 पैर। तो यहाँ क्या कर देंगे 2x से गुणा, ठीक। एक तोता के 2 पैर, x तोता है तो 2x पैर टोटल। बकरियों की संख्या y है, एक बकरी के 4 पैर और एक बकरी के 4 पैर, तो 4 और y बकरियां हैं तो 4 को y से गुणा करा देंगे तो हमें निकल जाएगा टोटल पैरों की क्या संख्या, तो 4y हो गया। अब इनका कह रहा है कि टोटल जितने पैर हैं तोतों के मिलाकर बकरियों के मिलाकर इनकी संख्या कह रहा है कितना है 90 है। समीकरण बन गया, बस सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक। अब देखिए इसमें क्या कर देंगे, इस वाले पहले वाले समीकरण में इसमें 2 से गुणा करा देंगे तो ये कट जाएगा, 2x प्लस 2y बराबर 35 दूना 70। सॉल्व कर लेंगे, माइनस हो गया, ठीक। ये कट जाएगा, ये 4 में से 2 गया, 2y बराबर आ गया 90 70 20, 90 में से 70 जाएगा 20 और y बराबर हो गया 10। y का मान 10 आ गया, यानी बकरियों की संख्या आ गई 10। बकरियों की संख्या आ गई कितना 10। लेकिन आपसे पूछा है तोतों की संख्या, तोतों की संख्या पूछा है, इसलिए आप क्या करेंगे टोटल आपको मालूम है बकरी और तोता मिलाकर 35 हैं, जिसमें से बकरी की संख्या 10 है तो तोतों की संख्या कितना आ जाएगी 25 आ जाएगी, ठीक। बकरी तोता मिलाकर 35 है ना, तो उसमें से यदि
बकरी की संख्या 10 है तो तोतों की संख्या 35, 10 माइनस 10 बराबर 25 आ जाएगी। तो यही आपसे पूछा है, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, यानी तोतों की संख्या कितना हो जाएगी 10। अच्छा, आप कंपटीशन में जब आप सवाल को सॉल्व कर रहे होंगे तो ये सब ध्यान देना होगा आपको कि हमने एक वाई का मान निकाल लिया, आप वाई का मान नहीं निकालेंगे। इसको आपको ध्यान देना होगा कि यदि वो तोतों की संख्या पूछा है, क्वेश्चन देख लेना होगा कि इसमें तोतों की संख्या पूछा है, तो डायरेक्ट क्या करना है, हमको एक्स का मान निकालना है, हम वाई वाले को काटेंगे। ठीक, वाई वाले को काटने के लिए क्या करेंगे, इस समय हम 4 से गुणा करा देंगे सीधा।